अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ मोहम्मद खुजाम फ्रॉम क्रिप्टोवर्स। अभी फ़िलहाल आप लोग ये देख रहे होंगे मेरे चार्ट के ऊपर कि मैंने जो है वो हमेशा इंडिकेटर्स को बोला है कि ऊपर लिखा हुआ है वाई इंडिकेटर्स आर यूजलेस, और नीचे जो है मैंने आर एस आई कोड के रखा हुआ है। तो मैं ऑफ कोर्स इंडिकेटर्स को हमेशा जो है वो गालियाँ देता हूँ क्योंकि किसी काम की तो होते नहीं है ये। और यही चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि वो क्यों किसी काम के नहीं होते, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को चार्ट्स के अंदर एक्सप्लेनेशन हो जाए। प्राइस एक्शन को मैं इंडिकेटर्स के साथ अब थोड़ा सा कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि हाँ ठीक है, हमें क्या लगता है और इंडिकेटर्स क्या शो करते हैं, और आप इंडिकेटर्स को देख के क्या एंट्री लेते हो और कहाँ मार्केट मेकर्स आपका स्टॉप लॉस लेते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स आपके कम्प्लीटली यूजलेस होते हैं। मैंने स्पेशली अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो इंडिकेटर मैंने खोला हुआ है ये आरएसआई है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ये कह देते हैं। अब लोग जो हैं वो, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बड़े कोई ज़बरदस्त किस्म के क्रिप्टो गुरुज और इनके पास जाते हो तो इनकी रील्स में आपके पास तीन चार इंडिकेटर्स खुले हुए होते हैं, मैकडी, आरएसआई, वोर्टेक्स, पता नहीं क्या क्या। तो वो एक्चुअली ये जो आपके पास ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो लाइंस आ रही होती है ना, ईसीजी, तो इसको देख के लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बड़ा कूल लग रहा है चार्ट। ठीक है, और इसको देख के लोग बोलते हैं हाँ, अगर मैं इंडिकेटर्स वगैरह खोल के रखूंगा और आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता होगा, तो मैं जो है वो बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा या समथिंग लाइक दैट, राइट। तो मतलब लोगों को लगेगा कि हाँ भाई सही है, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, सही है, और मुझे जो है वो हर चीज़ की नॉलेज है, और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। खैर, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मार्क करके रखी हुई हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ऐसा एक्चुअली क्यों है, कि ऐसा होता क्यों है, क्या वजह है इसकी। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ चले जाते हैं पहले। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, आरएसआई को, तो आरएसआई मेरे पास यहाँ पे, हम आरएसआई को देखते कैसे हैं कि भाई ठीक है, ऊपर वाला रीजन ओवर बॉट हो जाता है तो हम सेल करते हैं, नीचे वाला रीजन ओवर सोल्ड है तो हम ऑफ कोर्स बाय करते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रिस क्रॉस हो जाता है, रिटेस्ट आ जाता है, तो ऑफ कोर्स फिर तो पक्का ही जो है वो यहाँ पे सेल है या बाय है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो लोग इसकी हेल्प बड़ी लेते हैं। अब बड़ी मजे की चीज़ आप यहाँ पे देखो, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। अभी फिलहाल आपके पास जो है वो यहाँ पे आपने देखा एक विक लगी, आपके पास आरएसआई आ गया ओवर बॉट। ठीक है, हमने बोला सही है, हमारे पास ओवर बॉट हो गया। अच्छा जी, आप देख रहे हो कि 1 घंटे की टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 5 घंटे या 6 घंटे तक तो मार्केट जो है वो साइड वेज ही घूमती रही। अब इतने में ही रिटेलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरा यहाँ पे ओवर बॉट हो गया, इसका मतलब पक्का सेल है। ठीक है, मार्केट थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करी, फिर तो नीचे ही जाएगी, फिर तो मुझे प्रॉफिट दे के ही जाएगी। लेकिन बड़ी मजे की चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि ओवर बॉट से ऊपर मार्केट में जो है वो लोग थोड़ा बहुत अपना स्टॉप लॉस वगैरह रखते हैं। क्या हुआ, सीधी एक विक लगी। ठीक है, जबकि आरएसआई में कोई ऐसी चीज़ एक्चुअली शो हो नहीं रही है। आरएसआई में तो आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे दिखा रहा है कि ये नीचे ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे विक लगी है। ठीक है, क्योंकि विक में एक्चुअली हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं होता, और आरएसआई ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, आपके पास पैसा माल जो वॉल्यूम आपके मार्केट के अंदर है, और विक्स के अंदर तो वॉल्यूम होता नहीं है, तो वो विक्स को तो शो करेगा नहीं, जाहिर सी बात है। इतना तो दिमाग आप सब में होना चाहिए। खैर, मार्केट ने जो है वो एक विक लगाई, इन सब के स्टॉप लॉसेस लिए, सीधी नीचे की तरफ गई। नीचे जाने के बाद अगेन जिन बेचारों के स्टॉप लॉस यहाँ 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 कहीं ना कहीं लगे होंगे, जो बड़ा स्मार्ट समझते होंगे खुद को, वो तो बेचारे खाली हो गए होंगे इस टाइम पे। तो ये हिसाब है। जबकि अगर देखा जाए तो, अगर बात की जाए, वैसे अगर रिटेलर जो है वो यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना के बैठा होगा कि हाँ भी ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस बना के बैठा होगा, सही जी, वो भी मार्केट ने जो है वो यही किया है कि ऑफ कोर्स हमारे पास मार्केट ऊपर की साइड पे गई, ऊपर की साइड पे जाने के बाद रीटेस्ट किया, उसने लॉन्ग्स बिल्ड किया और मार्केट सीधी नीचे की साइड पे। ठीक है, तो वो तो उनके साथ एक अलग जो है वो मजाक हो गया होगा। खैर हमें पता था कि भाई मार्केट ने ऐसा क्यों किया है, छोटे से इक्वलाइज बने हुए हैं यहाँ पे, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है वगैरह वगैरह, तो मार्केट ने वो उठाया और सीधी नीचे की साइड पे गई। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि यूट्यूब की भी जो वीडियोस मैं समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ बहुत वर्दी हैं, वो इन सबसे तो बहुत ज़्यादा वर्दी हैं, जो आपको ये मैकडी और आरएसआई और पता नहीं क्या क्या आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, और इसका कोई काम तो है नहीं जो कि आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं पॉसिबल वे में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लो जी। यहाँ क्या हुआ है, मार्केट जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक दो लंबी लंबी विक्स खींची,
ठीक है भाई, मार्केट हो गई ओवरसोल्ड, राइट। अब आपने यहाँ पे लाइक आप हो रिटेलर, आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दी यहाँ पे, ठीक है, इस विक पे। अब वो क्यों लगाया आपने? क्योंकि ऑफ कोर्स आप विक पे तो मार्केट उठाओगे नहीं, आपने तो कोई लिमिट एंट्री ली भी नहीं है। आपने देखा 1 घंटे का टाइम फ्रेम में मार्केट ने जो है वो क्या बनाया, लोअर हाई, ठीक है, सॉरी हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि अब ये अगर टाइम फ्रेम देखा जाए तो ये अराउंड कितने टाइम की बात हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 घंटे, या आप चलो अराउंड कोई 12 13 घंटे। कि अगर आप दोपहर के 1 बजे ट्रेड लगा रहे हो तो रात के 1 बजे तक मार्केट आपके साथ जो है वो यही गेम कर रही है, बकवास कर रही है। और इतने में इवेंचुअली क्या हुआ, आप इंतजार कर रहे हो कि ठीक है, मार्केट ने जो ये लंबी जो लाइक ऑफ कोर्स ओवरसोल्ड हो गई है तो मार्केट तो सीधी जाएगी ऊपर, ये पूरा अपना गैप फिल करेगी, ये वगैरह वगैरह सब कुछ सोच के आपने हर चीज़ ऐसी टीपी शीपी सब कुछ लगा वगा के सब रखी हुई है, स्टॉप लॉस भी रख लिया। अब मार्केट मेकर के पास ऑफ कोर्स इनफ डेटा है, उसको पता है कि भाई आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाया हुआ है। मार्केट ने क्या किया, सीधी एक विक लगाई, आपके सारे स्टॉप लॉसेस लिए, ठीक है, किसी के तो लिक्विडेशन खा गए होंगे। अब हायर हाईज हायर लोज बन रहे हैं तो ऑफ कोर्स किसी ने अपनी एंट्री ब्रेक इवन पे भी डाल दी होगी यहाँ पे कहीं ना कहीं। क्या हुआ है, कुछ घंटे बाद ही देखा, सो के उठे, पता चला ट्रेड ही क्लोज हुई हुई है, गायब। वॉलेट साइज देखा खाली पड़ा हुआ है या फिर आधा हो गया। ऑफ कोर्स जिन्होंने हाई लेवरेजेस लिए हुए होंगे और अपना लिक्विडेशन उन्होंने मैनेज नहीं किया होगा, उन्हीं के साथ ये सब कुछ हिसाब हुआ होगा। तो क्या हुआ, मार्केट उसके बाद सीधी ऊपर की साइड पे गई। प्रॉफिट तो उनका हिट हो गया लेकिन स्टॉप लॉस हाथ में ले गए। अब ऐसा ही जो है वो यहाँ तो मैंने समझा दिया है, सिखा दिया है, और एक और जगह पे मैंने मार्क किया था, आई डोंट नो वेयर इज दैट, यहीं कहीं था, यस ये रहा। क्या हुआ जी, अगेन वही हिसाब। मार्केट जो है विक विक लगाई है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ऊपर की साइड पे गया मार्केट ने, यहाँ पे आरएसआई बता रहे क्या हो रहा है जी यहाँ पे। हो गया भाई, ठीक है, ओवरसोल्ड हो गया भाई, अब तो सीधा मार्केट ऊपर है, प्रॉफिट है, मजे करेंगे, वाह जी वाह। क्या हुआ, मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज पे गई, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने जो है वो, अच्छा, मजे की बात क्या है कि आपका आरएसआई यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है कि मार्केट नीचे की साइड पे जा रही है, नहीं। आपका जो, अगर आप कहते हो ना कि यहाँ पे एक सेकंड, कि आपका यहाँ पे जो है वो आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया, ठीक है, इस साइड पे, ये एरिया आपका आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया, और इसके बाद देखा कि हाँ भाई ठीक है, मूविंग एवरेज तो आपका टेस्ट भी हो चुका है, और मार्केट फिर मज़े से जो है वो ऊपर जाएगी, तो आपका एक लाइक यहाँ पे एक कंफर्मेशन बन गई है कि हाँ, मार्केट ने जो है वो टुवर्ड्स अपसाइड जाना है। वो तो जाना ही जाना है, वो तो ओके है, सही है, मार्केट वो तो यहाँ की साइड पे गई है। अगर देखा जाए तो आरएसआई अगर यहाँ यहाँ इस साइड पे लेके गया उसको, ठीक है। तो आपने क्या देखा भाई, यहाँ पे क्या हुआ है हमारे साथ, आपने अपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाए हुए होंगे, यहाँ लगाए हुए होंगे, किसी की लिक्विडेशन यहाँ होगी वगैरह वगैरह, ठीक है। मार्केट ने सीधी एक विक लगाई, आरएसआई में कुछ नजर नहीं आ रहा, ओवरसोल्ड हुआ है, कुछ हुआ है, नहीं हुआ है भाई, कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स विक लगी हुई है, मार्केट को नहीं पता यहाँ पे कोई पैसा आया है कि नहीं आया है वगैरह वगैरह। सीधे सीधे मार्केट मेकर्स ने क्या किया, विक लगाई, स्टॉप लॉसेस लिए आपके, ठीक है। स्टॉप लॉसेस लेने के बाद उन्होंने क्या किया, मार्केट टूवर्ड्स दी अपसाइड चली गई, सारा फेयर वैल्यू गैप्स ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ फेल हो गया, हर चीज़ हो गई उस टाइम पे। बायस आपका ठीक होता है कि हाँ मार्केट यहाँ जाएगी, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ रखना है ये आपको पता ही नहीं है। और दूसरी बात है कि आप यूज़ ही करते हो क्या, आरएसआई, माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ तो आप लोग यूज़ कर रहे होते सारे, बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं तो नहीं चाहता कि यार जो भी, अगर फॉर एग्जांपल कोई नया बंदा आ रहा है, ठीक है, और वो जो है वो आरएसआई और मैकडी और ये वो वगैरह वगैरह इन चीज़ों में अपने पैसे वेस्ट कर रहा है या टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इतने सारे गुरुज या फिर इतने सारे जो हमारे पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो जो अपने आप को गुरुज बोलते हैं, वो कहते हैं, बोलते हैं हम मैकडी यूज़ करते हैं, हम आरएसआई यूज़ करते हैं, इसका मिक्सचर बना दो, इसका ये बना दो, इसका वो बना दो, इससे बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड निकलती है वगैरह वगैरह etc। तो इस तरह के जो है वो अंधे भरोसे पे आप लोग ना ही आओ तो बेहतर है, ठीक है जी। एग्जैक्ट सेम सिनेरियो मुझे यहाँ पे ही मिल गया, ठीक है, ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड हो गया जी, ठीक है, ओके फाइन। मार्केट जो है टूवर्ड्स अपसाइड क्या हुआ भाई, रिटेलर्स बोल रहे हैं ठीक है अब तो मज़ा आ गया जी, हायर हाईज हायर लोज ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, हमारे पास यहाँ पे सब कुछ बन रहा है, ठीक है, हर चीज़ हमारे पास यहाँ पे हो रही है, तो सही है, मार्केट तो ऊपर की साइड पे जाएगी जाएगी, ठीक है। इवेंचुअली आप देखो कि मार्केट ने जो है अगेन लोअर हाई लोअर लो बनाना स्टार्ट किया और सीधी जो है वो सारे लिक्विडेशंस लिए, ठीक है। और उसके बाद मार्केट टूवर्ड्स अपसाइड हमारे पास यहाँ पे आराम से चली गई, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट की जाती हैं मार्केट में, ठीक है, या आप सबके लिए यही कन्फ्यूजन्स क्रिएट की जाती हैं कि आप लोग लाइक ऑफ कोर्स इनके ट्रैप्स के अंदर आओ, उनको पता है आपके स्टॉप लॉसेस का है, इनके इनके लिक्विडेशंस का है, क्योंकि ऑफ कोर्स आरएसआई
एक बड़ा ही कोई जनरल पर्पस टाइप, या फिर देखा जाए कि हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर किसी को पता है इस चीज़ के बारे में, तो ऑफ कोर्स मार्केट मेकर्स भी जानते हैं। ठीक है, मार्केट मेकर्स को भी पता है कि आप कब इस्तेमाल क्या चीज़ कर रहे हो, कब इस्तेमाल क्या चीज़ नहीं कर रहे हो। दे नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो आरएसआई के बारे में भी उनको पता है। अब आरएसआई के यूजर्स जो भी हैं क्योंकि ऑफ कोर्स मेजोरिटी हमारे पास जो है वो रिटेल ट्रेडर्स है क्रिप्टो करेंसी में, अगर देखी जाए तो उनको पता है कि आरएसआई अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ होगा। दे नो दैट। तो आप उनके जो है वो ट्रैप के अंदर आते हो, वो आपके स्टॉप लॉसेस लेते हैं, लिक्विडेशंस लेते हैं, और सीधा जो है वो अपना पैसा बनाने के लिए चले जाते हैं। तो आप लोगों को जो है वो इन चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा। ठीक है, इन चीज़ों पर ना ही रिलाई करो तो बेहतर है। प्राइस एक्शन सीखो। प्राइस एक्शन जो है वो अगर आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस देख लोगे तो 30-40% आपको जो है वो प्राइस एक्शन तो आ ही जाएगी, इतना कि आप थोड़े बहुत पैसे बना लो। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लाइक कंप्लीटली एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो एंड यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट, और चाहते हो कि हाँ ठीक है, आपको कंप्लीटली पीओआईज मिलती रहे, हेल्प मिलती रहे, या 24/7 हम आपको जो है वो लाइक रिप्लाई करते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें ऑफ कोर्स ईच एंड एवरी टाइम, तो आप हमारा ट्रेडिंग फ्लोर उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेडिंग फ्लोर की फीस तो अभी फ़िलहाल मैं जो है कुछ लोगों के लिए, कुछ मेजोरिटी के लिए जो है कम भी कर दूंगा। इंशाल्लाह इट विल बी लाइक $15 मंथली। $25 मंथली थी, लेकिन अब मैं $15 कर दूंगा फॉर आवर पीपल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैं देखता हूँ $25 अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो है वो आई एम गोना गो फॉर $15। तो आप लोग जो है वो $15 फीस दे के जो है वो मेरा ट्रेडिंग फ्लोर ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को जो है वो इन सब बकवास और कचरे से बेहतर है कि आपके पास जो है वो कुछ अच्छा मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। तो अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।